आरव ने टिफिन खोला, एक कौर मुंह में डाला और अचानक रुक गया। ये खाना वैसा ही है जैसा मेरी माँ बनाती थी। रूही मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मैंने उसी उसी प्यार से बनाया है जिस प्यार से तुम्हारी माँ तुम्हें देखती थी। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन दिलों में एक नई शुरुआत थी। आवाज़ गूंज रही थी। आरव की आंखों में आंसू थे। उसने रूही की ओर देखा और कहा, मुझे माफ़ करना रूही, मैं तुम्हें उतना प्यार नहीं दे सका जितना तुमने मुझे दिया। रूही ने उसकी ओर देखा और कुछ पल चुप रहने के बाद बोली, तुमने कभी इजहार नहीं किया, पर मैं हर रोज़ तुम्हारे प्यार को महसूस करती रही, लेकिन अब और नहीं। आरव चौंक गया। अब और नहीं? रूही मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। अब मैं तुमसे कहने आई हूँ कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन सिर्फ इमोशन से रिश्ता नहीं चलता। अब हमें अपने प्यार को समझदारी और जिम्मेदारी के साथ निभाना होगा। आरव ने सिर झुकाया और बोला, आज पहली बार लग रहा है कि मुझे तुम्हारे साथ सब कुछ फिर से शुरू करना है, बेहतर बनकर, तुम्हारे काबिल बनकर। रूही ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों की आंखों में सुकून था और शायद पहली बार दोनों एक दूसरे को पूरे दिल से समझ पाए थे। आरव चुपचाप खड़ा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो, पर शब्द नहीं मिल रहे थे। रूही की आंखों में देख रहा था और शायद आज पहली बार उसकी नज़रों में खुद के लिए प्यार ढूंढ रहा था। रूही ने उसकी तरफ देखा और कहा, जो बात कहनी थी वो कह दी, अब क्या करना है वो तुम्हें तय करना है। आरव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और बोला, क्या फिर से शुरू करते हैं तुम्हारे साथ उसी प्यार से, पर अब थोड़ी समझदारी के साथ। रूही की आंखों में आंसू थे, लेकिन उस आंसू में गम नहीं, एक सुकून था। वो मुस्कुराई और बोली, शुरुआत तो हम कब से कर चुके हैं आरव, बस निभाना बाकी है। बस इतना कह पाऊँ कि तुम मेरे हो। रूही की आंखों में एक चमक थी, आरव के चेहरे पर एक राहत, जैसे दिल में बंद दरवाजे आज खुल गए हों। आरव ने कहा, मैंने बहुत कुछ खो दिया था, पर तुमने मुझे खुद को फिर से पा लेने का मौका दिया है। रूही ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, हम दोनों ने गलतियाँ की, पर अब वक्त के साथ चलने का और एक दूसरे को समझने और संभालने का। आरव मुस्कुराया और धीरे से बोला, मैंने तो हमेशा तुम्हें ही चाहा था, बस अब इतना कह पाऊँ कि तुम मेरी हो। कहानी वहीं ख़त्म नहीं हुई, बल्कि वहीं से शुरू हुई, जहाँ दो दिल एक रिश्ते को फिर से जिंदा करना चाहते थे। मान्या की बात सुनकर नमन थोड़ी देर के लिए चुप रह गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे, क्योंकि मान्या के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। OMG, आप नर्वस हो गए? मान्या ने हंसते हुए कहा, डोंट वे से, मैं तो बस मजाक कर रही थी। नमन को थोड़ी राहत मिली। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलिए कुछ खा लेते हैं, भूख लगी है। मान्या उसके पीछे मुस्कुराती हुई चल दी। आरव ने रूही का हाथ थामा और बोला, अपने नाम का टैग लगवा ले, ये मेरी है। रूही ने उसे घूरा, फिर मुड़कर चल दी। आज के बाद तुम्हारे साथ बाहर नहीं जाऊंगी। रूही गुस्से में थी, लेकिन आरव जानता था कि ये गुस्सा नहीं, शरारत है। आरव ने मुस्कुराते हुए उसे पास के रेस्टोरेंट में ले जाकर कहा, मिठाई खाओ और फिर मुस्कुरा दो, वरना मैं भी उदास हो जाऊंगा। वो उसे एक ऐसी क्यूट आउटलेट में ले गया जहाँ सब कुछ सिर्फ रूही के चेहरे की मुस्कान के लिए बना हो, जैसे ओबराय मैंसन में एक प्यारा सा पल। रात के 9 बजे थे। ओबराय मैंसन के डाइनिंग हॉल में सब डिनर कर रहे थे। आरव और रूही जैसे ही पहुंचे, माहौल एकदम हल्का और अपना सा हो गया। आरव ने भी नमन को देखकर कहा, ठीक है, सुबह बात करेंगे। नमन और आरव के बीच हल्की मुस्कान और नज़रें एक दूसरे से कुछ कह चुकी थीं। वो रात अब थोड़ी सी हल्की लगने लगी थी, क्योंकि उनके बीच की दूरी अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। कुछ पक रहा था, सिर्फ स्टोव पर नहीं, रिश्तों में भी। राहुल और विजय ने डिनर टेबल को मैनेज किया और नमन और मान्या दोनों को एक दूसरे के पास बिठा दिया। विजय ने आरव की ओर देखा, फिर धीमे से नमिस की ओर इशारा किया और बोला, तुम्हें भी अब कुछ कहना पड़ेगा। ये दोनों बहुत कुछ कह चुके हैं। सब हंस पड़े। डिनर के बाद सब अपने अपने रूम में चले गए, लेकिन उस दिन रिश्तों में कुछ ऐसा पक रहा था जो सिर्फ खाने में नहीं, दिलों में भी महक रहा था। फिर वो मुस्कुरा कर बोला,
मैं तो अब बस थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। नमन की बात सुनकर सब हंस दिए। आरव हंसते हुए बोला, कुछ नहीं, बस आज की रात तुम तीनों के साथ बितानी पड़ेगी। तीनों ठहाके लगाकर हंसने लगे। तुम्हें पता है ना किसकी बात हो रही है? फिर आरव ने एक पुराने किस्से की बात छेड़ दी। बात बात में विजय बोल पड़ा, तूने आशीष को राहुल चौंक गया। क्या सच में? विजय ने मुंह बनाया और बोला, कैसे न बताऊं, मेरी बीवी हर समय उसी की बातें करती है। सभी ठहाके लगाकर हंसने लगे। ये पहली बार था जब तीनों दोस्त इतने बेबाक अंदाज में बात कर रहे थे। 1 घंटे की मस्ती के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। आरव चुपचाप उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां रूही उसका इंतजार कर रही थी। आरव रूम में आया लेकिन रूही वहां नहीं थी। वो सोच रहा था, क्या आज भी मुझे चिढ़ाने वाली रूही लौट आई है? तभी उसे आवाज आई, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। आरव चौंक गया। वो रूही को ढूंढते हुए दादी के कमरे की तरफ गया जहां रूही दादी के पास बैठी कुछ पुरानी बातें कर रही थी। आरव ने उसे वहीं से देखा और मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद रूही जैसे ही रूम से बाहर निकली, आरव ने उसका हाथ थामा और अपने साथ कमरे में ले आया। अब सिर्फ हम दोनों। रूही कुछ कहती इससे पहले आरव बोला, आज बस हम दो हैं और ये पल सिर्फ हमारा है। उसने फोन साइलेंट किया, कमरे की लाइट धीमी कर दी, फिर रूही की तरफ देखा और कहा, तुम्हें बिना कुछ कहे भी सब समझ जाता हूं। रूही हल्के से मुस्कुराई। आरव ने उसके माथे पर एक कोमल स्पर्श किया और कहा, आज बस इतना कहना है कि मैं तुम्हें पहले से भी जानना चाहता हूँ। रूही ने उसकी बात सुनी, एक गहरी सांस ली और उसकी बाहों में सिमट गई।